नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि बीएससी की जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे वो किस तरह से कंडक्ट होते हैं और क्या-क्या इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें जैसे पूछे जाते हैं, कैसे उनकी प्रिपरेशन करनी है। तो इसके रिगार्डिंग जो है डिटेल्स यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी थी, तो वहां से मैंने ये नोटिस डाउनलोड किया है। मैं आपको बता देती हूँ इसको अभी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि किस तरीके से जो है एग्जाम कंडक्ट होगा और क्या क्या आपने और कहाँ से जो है पढ़ना है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो देखो इसमें लिखा है कि जो एग्जाम होंगे, गाइडलाइन फॉर द कंडक्ट ऑफ लैब एग्जामिनेशन ऑफ लैब कोर्सेज ऑफ बीएससी प्रोग्राम अंडर ओल्ड स्कीम। तो अभी जो है ओल्ड स्कीम के अंडर ही एग्जाम्स जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसमें लिखा है कि इन व्यू ऑफ कोविड क्राइसिस ड्यूरिंग 2019 टू 2021, यानी कि 2 साल जो है एग्जाम ये हो नहीं पाए थे ड्यू टू द कोविड क्राइसिस, और इसकी वजह से जो है अब रिटन एग्जाम स्कूल ऑफ साइंसेज विल कंडक्ट अ रिटन एग्जाम फॉर द बीएससी लेबोरेटरी कोर्सेज। और अब इसके लिए जो है रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। कुछ सब्जेक्ट आपकी यहाँ पर केमिस्ट्री की है, आप देख सकते हो आपके पास जो है इसका आपके एडमिट कार्ड में भी ये सब मेंशन्ड होगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने चूज किए थे। लाइफ साइंसेज के कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ फिजिक्स के सब्जेक्ट्स हैं। जो प्रैक्टिकल एग्जाम आपके होंगे वो 18 से लेकर के 20 मई तक, 18, 19 और 20 मई को 3 दिन में ये होंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन दिस एग्जाम इफ यू हैव टेकन एडमिशन इन जनवरी 2019। 2019 में आपने एडमिशन लिया था या आपका एडमिशन जो था पहले से था, लेकिन कोविड की वजह से जो है आपकी ड्यूरेशन जो थी प्रोग्राम की वो एक्सटेंड कर दी गई थी, और आपकी जो एक्सटेंड की हुई थी ड्यूरेशन वो थी दिसंबर 2021 तक। तो स्टूडेंट्स को ये तो पता है कि किसकी एग्जाम है, उनको उनके पास हॉल टिकट भी आ चुके हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और एग्जाम कंडक्ट कहाँ करवाया जाएगा। कुछ ही डेजिग्नेटेड सेंटर्स पर ये एग्जाम होगा और आपको इसके बारे में जो है सूचना जो है आपके एग्जाम सेंटर की वो पहले दे दी जाएगी कि कहाँ आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। आप वेन्यू जो है डाउनलोड कर सकते हो, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगी। द ड्यूरेशन विल बी 1 आवर फॉर 4 क्रेडिट कोर्स के लिए 1 आवर एंड 2 क्रेडिट कोर्सेज जो है उनके लिए 30 मिनट्स की जो है ड्यूरेशन रहेगी। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब कि उसमें आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। द मैक्सिमम मार्क्स आर 50 फॉर 4 क्रेडिट कोर्स और 2 क्रेडिट कोर्स के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 25। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2.5 मार्क्स। तो 2.5 नंबर का जो है हर क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वैसे। For a 4 credit course you will require to attempt 20 questions out of 25 and 2 credit course के लिए आपको 10 questions attempt करने हैं out of 15। तो इसके लिए आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, जो सारा आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको इग्नू की तरफ से जो भी प्रिंटेड मटेरियल आपके लेबोरेटरी कोर्सेज के लिए सेंड किया गया था, जो भी आपको इग्नू की बुक्स मिली थी वहां से आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपने सपोज बुक्स नहीं ली थी तो आप ज्ञान कोश से जो है आप या फिर ऑनलाइन भी आप अपना अगर आप गूगल भी करते हैं अपने सब्जेक्ट कोड के साथ तो आपको कुछ प्राइवेट वेबसाइट्स पर भी मिल जाएगा डायरेक्ट लिंक ज्ञान कोश का, और वहां से आप जो है ये स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के लिए। जो स्टडी थॉरोली द प्रिंटेड कोर्स मटेरियल ऑफ द लेबोरेटरी कोर्सेज दैट हैव बीन सेंट टू यू। आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखिए जब आपका ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन वहां बन जाता है। और लेकिन अगर आपका सब्जेक्टिव आता है तो अगर आपको उसका एक रफ तौर पर भी आइडिया है तो भी आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो आपको डीपली जो है उसके बारे में पढ़ना है। लर्न द बेसिक थ्योरी एंड प्रोसीजर एज वेल एज
एक्सपेरिमेंट्स जहां पर भी हैं वो सब आपको देखनी है, ऑब्जर्वेशन टेबल्स, सोर्सेज ऑफ एरर, जो भी मतलब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसके लिए आपका एम क्या रहता है, जैसे आपको वो सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करते टाइम एम क्या होता है, उसका उसका आपने मटेरियल क्या यूज किया है वो आपको पता होना चाहिए, प्रोसीजर क्या है उसमें, उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आई जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया। अगर आप जो है क्लासेस नहीं लगा पाए थे तो आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको मिल जाती है ऑब्जर्वेशंस कि उस एक्सपेरिमेंट की क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहती है, तो आप वहां से कर सकते हो इसको। और फिर आपको उसमें सोर्सेज ऑफ एरर क्या क्या है कि क्या क्या मिस्टेक के चांसेस हो सकते हैं उसमें, वो भी आपको बताने हैं। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। और मैं बता दूं कि आप अगर आपके पास पूरा बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो बुक के अंदर जो है टर्म एंड एग्जाम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, कुछ ऐसे क्यू की फॉर्म्स में क्वेश्चन दिए होते हैं यूनिट के एंड में, और कुछ चेक योर प्रोग्रेस करके दिए होते हैं। उनके आंसर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स बुक में जो है जहां पर यूनिट खत्म होती है वहां पर लास्ट पेज पर क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप वहां से वो क्वेश्चंस जरूर आप प्रिपेयर करें, उनके आंसर आपको पीछे मिल जाते हैं। और अगर आपके पास कोई सैंपल पेपर वगैरह या आपने कुछ परचेज किया था तो आप वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आप इग्नू की बुक्स जो हैं बहुत अच्छी हैं, आप उनको थोरोली पढ़ें। मुझे इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्स का कोई एक्सपीरियंस खैर नहीं है, लेकिन आपकी डिमांड थी कि कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में गाइड करें, तो मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और सभी फ्रेंड्स के साथ जल्दी से जल्दी इसको शेयर भी कर दें। और अभी तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके लिए वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है छांट करके लाऊं और बना सकूं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जैसे कि है, अगर आपके वो सब्जेक्ट थे जैसे एफएसटी का सब्जेक्ट था, वहां वो उससे कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प मिल सकती है, उसके एमसीक्यूज मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, तो आपको वहां से कुछ हो सकता है हेल्प मिल जाए। बाकी जो है आप अपने, मैंने बोला है चेक योर प्रोग्रेस, और जो एसक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो अपनी बुक एटलीस्ट जरूर प्रिपेयर करें, और जो भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनसे आप गो थ्रू जरूर हो। All the best to all the candidates who are going to appear in practical exams, in these lab exams. Thanks for watching this video. Thank you.